नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मंदिर जहां देवी का रूप बिना सिर का है, फिर भी वह लाखों करोड़ों भक्तों की हर चिंता को चुटकियों में हल लेती है। एक ऐसी जगह जो हिमाचल प्रदेश में घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच छिपी हुई है, लेकिन जिसकी पुकार दूर दूर तक सुनाई देती है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छिपा रहा है और जब खुला तो दुनिया की हर चिंता को हरने वाली शक्ति बन गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं उस दिव्य यात्रा पर जहां सवाल उठता है, यह मंदिर है कहाँ, यह देवी कौन है जिनके चरण यहाँ गिरे थे। कैसे एक साधारण भक्ति ने इस रहस्य को दुनिया के सामने लाया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में यहाँ आने से हर चिंता दूर हो जाती है। यह जगह है चिंतपूर्णा धाम, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भरवाई चौक से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर सोरस से पहाड़ी की चोटी पर 977 मीटर की ऊंचाई पर, जहां चारों ओर घना जंगल है, ठंडी हवाएं चलती हैं और प्रकृति का ऐसा सौंदर्य है कि मानो स्वतः शांत हो जाए। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां माता सती के पवित्र चरण गिरे थे। यहाँ देवी छिन्न मस्तिका के रूप के विराजमान है। बिना मस्तक वाली, स्वयं अपना सिर काटकर अपनी योगिनियों को रक्तपान कराने वाली, जो आत्म बलिदान, अहंकार के नाश और चिंता मुक्त की प्रतीक है। क्या आप जानते हैं, यहाँ का नाम चिंतपूर्ण इसलिए पड़ा क्योंकि माँ यहाँ भक्तों की चिंता को चूर्ण रूप से हल लेती हैं। यहाँ आने वाला हर भक्त यही कहता है, मैं चिंता लेकर आया था, लेकिन माँ के चरण छूते ही ऐसा लगा जैसे जीवन का सारा बोझ उतर गया हो। लेकिन सवाल अभी बाकी है, यह रहस्य कैसे खुला कि 14वीं शताब्दी में एक साधारण ब्राह्मण माई दास को माँ ने स्वप्न में कैसे बुलाया, वट वृक्ष के नीचे कैसे जल की धारा फूटी, और कैसे एक छोटा सा गांव छपरोई धीरे धीरे दुनिया भर के भक्तों का महान तीर्थ बन गया। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य रहस्य को जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन चिंताओं को छोड़ने के लिए जो आपको हर पल सता रही है? तो आइए इसी आस्था, रहस्य और शक्ति से भरी इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। चिंतपूर्ण देवी की रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानी एक ऐसी शक्ति की गाथा है जो चिंताओं को हर लेती है। जहाँ देवी छिन्न मस्तिका रूप में विराजमान है और भक्तों को आत्म बलिदान की शिक्षा देती हैं। यह कहानी पौराणिक युग से शुरू होकर आधुनिक समय तक फैली है, जहाँ सती के चरण गिरे, जिससे यह स्थान छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ कहलाया। यह चरण पवित्रता और यात्रा का प्रतीक है, जो भक्तों को जीवन की कठिन राहों पर आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। इस घटना से देवी की शक्ति यहाँ अवतरित हुई और छिन्न मस्तिका रूप में देवी ने प्रकट होकर बताया कि सच्ची शक्ति आत्म समर्पण में है। पौराणिक ग्रंथों जैसे शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में वर्णित है, यह स्थान सती के चरणों से जुड़ा है, जहाँ देवी की ऊर्जा चिंताओं को हरने वाली बनी है और भक्तों को मुक्ति का मार्ग दिखाती है। इस कथा का गहरा अर्थ है कि जीवन की हर पीड़ा एक नई शुरुआत का संकेत है और देवी की उस पीड़ा को शक्ति में बदल देती है। देवी छिन्न मस्तिका का रूप महाविद्याओं में से एक है, जो तंत्र और शक्ति साधना का प्रतीक है। कथा है कि एक बार माता पार्वती अपनी 2 सहायिकाओं
जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। स्नान के बाद जया और विजया को इतनी तीव्र भूख लगी कि वे माता से भोजन मांगने लगे। माता ने कहा, थोड़ी प्रतीक्षा करो, लेकिन उनकी भूख असहनीय हो गई। तब माता पार्वती ने अपने दिव्य शक्ति से अपना ही मस्तक खड्ग से काट लिया और उससे निकली 3 रक्त धाराओं में से 2 धाराएं जया और विजया के मुंह में डाली, जबकि तीसरी धारा स्वयं अपने मुंह में ली। यह दृश्य आत्म बलिदान, इच्छा नाश और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक बना, जहाँ देवी बिना सिर के खड़ी हैं लेकिन उनकी शक्ति अनंत है। इस रूप में देवी को छिन्न मस्तिका कहा गया और चित्तपूर्णी में यही पिंडी रूप में विराजमान है, जहाँ सिर नहीं दिखता लेकिन चरणों की पूजा होती है। यहाँ कथा सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहर की नहीं, भीतर की त्याग भावना से आती है और कलयुग में यह रूप विशेष रूप से चिंताओं, भय और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने वाला माना जाता है। तंत्र शास्त्र में इसे सिद्धि देने वाला बताया गया है, जहाँ साधक देवी की कृपा से मन की गांठें खोलते हैं। पौराणिक समय में जब असुर महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित कर दिया, तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव से सहायता मांगी। तीनों देवों के तेज से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जो देवी दुर्गा के रूप में अवतरित हुई। देवताओं ने देवी को विभिन्न अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, हिमालय ने सिंहवाहन और समुद्र ने अमिट माला। इस सशक्त रूप में देवी ने महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया, जहां महिषासुर विभिन्न रूप बदलता रहा, सिंह, हाथी, भैंसा, लेकिन अंत में देवी ने उसे भैंसे के रूप में मार गिराया और तब से उन्हें महिषासुरमर्दिनी कहा गया। चित्तपूर्णी में यह कथा छिन्नमस्तिका के साथ जुड़ी है, जहाँ देवी की विजय के बाद उनकी सहायिकाएं रक्त की प्यासी हुई और देवी ने अपना सिर काटकर उन्हें तृप्त किया। यह गाथा बताती है कि देवी की शक्ति न केवल बाहरी दुश्मनों से लड़ती है, बल्कि भीतरी विकारों जैसे काम, क्रोध और लोभ को भी हरती है। और चित्तपूर्णी धाम में भक्त इसी शक्ति की आराधना करते हैं, जहाँ देवी की पिंडी से निकलने वाली ऊर्जा युद्ध की थकान को शांत में बदल देती है। 14वीं शताब्दी में पटियाला रियासत के 18 गांव में जन्मे माईदास एक सच्चे दुर्गा भक्त थे। उनके पिता भी देवी के अनन्य उपासक थे, लेकिन माईदास के 2 बड़े भाई दुर्गादास और देवीदास पूजा पाठ से दूर रहकर परिवार के कार्यों में लगे रहते थे। माईदास बचपन से ही देवी स्तुति में लीन रहते, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते और परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ थे, जिससे भाइयों ने उन्हें घर से अलग कर दिया। गरीबी और अकेलेपन में भी उनकी भक्ति अटल रही। शादी के बाद भी जीवन कठिन था, लेकिन वे रोज देवी की आराधना करते। एक दिन ससुराल जाते हुए रास्ते में थकान से वे एक घने जंगल में वट वृक्ष के नीचे लेट गए, जो आज चित्तपूर्णी मंदिर का स्थान है, तब छपरोई कहलाता था। यहाँ उनकी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई, जहाँ देवी ने उन्हें चुना और मंदिर की नींव रखी। वट वृक्ष के नीचे सोते हुए माईदास को स्वप्न में एक तेजस्वी कन्या दिखी, जिसने कहा कि इस पेड़ के नीचे मेरी पिंडी है, तुम यहाँ सुन रहकर मेरी सेवा करो, तुम्हारी सभी चिंताएं दूर होंगी। जागने पर माईदास को लगा कि यह भ्रम है, लेकिन ससुराल से लौटते समय
उसी स्थान पर रुक गए और रास्ता गुम हो गया। वे घूम फिर कर वापस वट वृक्ष पर पहुँचे। तब उन्होंने देवी की स्तुति की। देवी ने दुर्गा रूप में प्रकट हुई। उनका तेज इतना था कि माईदास चरणों में गिर पड़े। देवी ने कहा कि मैं चिरकाल से यहाँ विराजमान हूँ, लेकिन यवनों के आक्रमण से लोग मुझे भूल गए। अब तुम मेरे भक्त हो, यहाँ रहो, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा करूँगी। माईदास ने पूछा कि जंगल में पानी और निवास कैसे? तब तक देवी ने कहा, शिला उखाड़ो, वहाँ से जल निकलेगा। माईदास ने वैसा ही किया। स्वच्छ जल की धारा फूट पड़ी, जो आज सरोवर है और अभिषेक के लिए प्रयोग होता है। यह चमत्कार माईदास की भक्ति का फल था और देवी ने उन्हें चित्तपूर्ण नाम दिया, क्योंकि वे चिंताओं को पूर्ण रूप से हरती हैं। माईदास ने उसी स्थान पर छोटी सी पूजा शुरू की, पिंडी स्थापित की और रोज भजन कीर्तन करने लगे। धीरे धीरे आसपास के ग्रामीण इस चमत्कार को जानने लगे और भक्त आने शुरू हुए। माईदास ने अपना पूरा जीवन देवी की सेवा में समर्पित कर दिया और उनके वंशज आज भी मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। 16वीं से 17वीं शताब्दी में स्थानीय राजाओं ने मंदिर को संरक्षण दिया, निर्माण करवाया और सिख शासक रणजीत सिंह के समय सोने चांदी के दास आए। ब्रिटिश काल में भक्तों की संख्या बढ़ी और स्वतंत्रता के बाद हिमाचल सरकार ने ध्यान दिया। 12 जून 1987 से मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से संबंधित है, जहां सफ़ेद संगमरमर का भवन, गर्भगृह में पिंडी और सरोवर जैसे हिस्से विकसित हुए। यह विकास भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। जहां एक साधारण भक्त ने एक विशाल तीर्थ की नींव रखी। चित्तपूर्ण में मुख्य उत्सव चैत्र और शारदीय नवरात्र है, जहां 9 दिनों तक विशेष पूजा, हवन, जागरण और आरती होती है। अष्टमी पर कन्या पूजन, नवमी पर हवन और लाखों भक्त नंगे पांव 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ते हैं। आरती जय 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 जननी देवी की धुन पर गूंजती है और चढ़ावा जैसे नारियल, चुनरी, फल चढ़ाए जाते हैं। मान्यता है कि देवी स्वयं भक्तों को बुलाती हैं। बिना बुलावे दर्शन नहीं होते और सच्ची मुराद पूरी होती है, लेकिन झूठे वादे पर सजा मिलती है। आसपास मेले लगते हैं, लोकगीत, नृत्य होते हैं और सावन में ज्वाला जी और नैना देवी की ज्योतियाँ यहाँ आती हैं, जो चमत्कारी दृश्य हैं। यह परंपराएं सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जहाँ हिमाचल की लोक संस्कृति देवी भक्ति से जुड़ी है। चित्तपूर्ण में असंख्य चमत्कार की कहानियाँ हैं, जैसे पंजाब के होशियारपुर से आए एक परिवार का 28 वर्षीय गूंगा बहरा बेटा अचानक बोलने और सुनने लगा जब उसने देवी की पिंडी छुई। एक अन्य कथा है कि एक निसंतान दंपत्ति ने यहाँ मन्नत मानी और संतान प्राप्त हुई। बीमारों का ठीक होना, नौकरी, व्यापार में सफलता और संकटों से मुक्ति की घटनाएं रोज होती हैं। एक बार यात्री की बस खाई में गिरने वाली थी, लेकिन देवी की स्तुति से रुक गई। यह चमत्कार बताते हैं कि देवी की शक्ति वैज्ञानिक समझ से परे है और सच्ची भक्ति से असंभव से संभव होता है। आज चित्तपूर्ण धाम 985 मीटर ऊंचाई पर है, जहां से हिमाचल की झलक मिलती है। सरकार ने सड़कें, बस स्टैंड, अस्पताल, गेस्ट हाउस और ऑनलाइन दर्शन की सुविधा दी। ट्रस्ट दान से विकास करता है, जैसे लंगर और इको टूरिज्म।
भक्त पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से आते हैं और यह 9 दिन यात्रा का हिस्सा है, जिसमें ज्वालामुखी का कांगड़ा, नैना देवी शामिल है। पास में दौलतपुर झील और भरवाई मंदिर है, जो यात्रा को समृद्ध बनाते हैं। यह स्थान योग और ध्यान के लिए आदर्श है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें।